नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम जहां खड़े हुए हैं, जो स्टूडियो में खड़े हैं, वहां एक शख्स माइक्रो फाइनेंस के पूर्व ब्रांच मैनेजर है। जानते हैं ग्रुप लोन के बारे में कि ग्रुप लोन कैसे दिया जाता है और ग्रुप लोन लेने के बाद क्या क्या समस्या आता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को। और ग्रुप लोन के बारे में आप चर्चा किए। पहले ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डीएन यादव हुआ सर। कौन कौन चीज में काम करते थे, कितना दिन पहले? मैं अभी फिलहाल जो है ना सर, एज ए रिपोर्टर काम कर रहा हूँ डिजिटल मीडिया में। अपना चैनल है DNY न्यूज। और पहले तो फाइनेंस कंपनी में मैं ब्रांच मैनेजर था, माइक्रो फाइनेंस में। कौन कंपनी में आप थे? हाँ। पहले कौन पद पे भर्ती हुआ आपका? पहले वहाँ ज्वाइनिंग की आप? पहले सबसे पहले हम स्टार्टिंग में फ्रेशर ज्वाइन किए। सबसे नीचे लेवल का जो फील्ड स्टाफ कहिए, उसमें बहुत सारा पोस्ट होता है। रिलेशनशिप ऑफिसर, FERO, FLO, मतलब सब कंपनी में अलग अलग वर्ड उसको बोला जाता है, अलग अलग नाम से। तो हम लोग RO थे, यानी शुरुआत का जो उसका पोस्ट होता है ना, हाँ RO थे। हम लोग का काम था गांव में जाना, सर्वे करना, लोगों को जो है महिलाओं को ग्रुप बनाकर जो है लोन प्रोवाइड करवाना। अच्छा, आप लोग लोन जो देते थे कैसे देते थे? महिला को लोन आंख मूंद के देते थे? देखिए सर, जब तक हम काम किए तब तक हम तो आंख मूंद के नहीं दिए। कहीं ना कहीं वही वजह है कि हमको जो है जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम आंख मूंद के लोन नहीं देते थे। लेकिन जो RO या जो स्टाफ, फील्ड स्टाफ होता है, वो लोग आंख मुंद करके लोन दे रहा है, यानी कि उसका सीधा मतलब समझिए कि वो लोग सीनियर का बात समझ के, सुन के पूरा कर, हाँ सीनियर का बात मान के सीनियर के अनुसार काम कर रहा है, तो वो लोग कर ही रहा है। लेकिन हम सीनियर के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, हम कंपनी के नियम के अनुसार काम कर रहे थे, इसीलिए हम जॉब छोड़ दिए। आप लोग आप टारगेट बेसिस पे नहीं कर रहे थे? टारगेट बेसिस तो था ही, लेकिन वहां पे जिस तरह से फर्जीवाड़ा होता है, जिस तरह से कस्टमर को गुमराह करके उसके साथ फ्रॉड किया जाता है, तो सीनियर का हमेशा ये कहना रहता है कि मतलब एक तो सबसे पहला चीज तो है, देखिए जहां फील्ड स्टाफ का टारगेट 50 कस्टमर का रहता है, वहां पे 100 कस्टमर का टारगेट दिया जाता है। मतलब इतना महिला के बीच में लोन बांटना? हाँ, मतलब कंपनी का जो एक्चुअल जो टारगेट रहता है ना, वो मान लीजिए 50 है। अब 50 ही रहता है, थोड़ा 2 4 5 ऊपर नीचे होगा, लेकिन हर फाइनेंस कंपनी में जो है पर स्टाफ पे जो टारगेट आता है महीना का, वो 50 क्लाइंट का आता है। 50 क्लाइंट? हाँ, 50 क्लाइंट को लोन बांटना है। लेकिन सीनियर लोग क्या करता है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा रकम कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमाने के लिए, हाँ इंसेंटिव होता है, तो उसके चलते वो लोग क्या सोचता है कि हम तो कुछ करेंगे, हम तो फील्ड में जाएंगे नहीं, सीनियर लोग तो ऑफिस में बैठेगा, काम तो करेगा फील्ड में फील्ड स्टाफ। तो इतना ज्यादा उसको प्रेशर देके 150 के जगह पे 100 क्लाइंट का टारगेट देता है, बोलता है 100 क्लाइंट का तुम लोन बांटो, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। जिस समय आप काम कर रहे थे, रविवार को छुट्टी रहता था कि नहीं रहता था? बहुत कम। बहुत कम का है? हाँ, पहले तो रहता भी था। हम लोग जब लॉकडाउन से पहले हम लोग काम कर रहे थे, तो पहले इतना ज्यादा जो है ना इस परेशानी नहीं था। लॉकडाउन के बाद से जो है ना, ये सब जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इतना ज्यादा कचरा हो गया है, और कचरा कर दिया है ये लोग फाइनेंस वाला, जितना सीनियर अधिकारी होता है। अब तो मुश्किलें है। अब संडे को आप खुदे जाके देखिएगा ना, सुपौल में 10 गो लगभग ब्रांच होगा फाइनेंस कंपनी का। संडे को आप एक बार जो है ना 2 4 गो ब्रांच विजिट कर लीजिएगा, सब ब्रांच खुलल रहेगा, सब में काम चलता हुआ। अच्छा, आप जिस समय काम कर रहे थे, तो कितना बकरी उठा के लाए, कितना पंखा खोल के लाए, कितना उसका कल खोल के लाए, ये सब काम किए थे आप?
ये सब चीज तो आप जानते हैं कि होता है फाइनेंस कंपनी में, ग्रुप लोन में, देखे भी होंगे, होता है गांव घर में। लेकिन यही सब चीज हम नहीं करते थे, इसीलिए हम उतना मतलब संघर्ष करके 7.5 साल काम करके ब्रांच मैनेजर तक हम गए। शुरू से फील्ड स्टाफ से काम करते हुए हम अपने जो है एबिलिटी कहिए या अपने जो है मेहनत के दम पे, काबिलियत पे कहिए, हम ब्रांच मैनेजर भी बने। लेकिन फिर भी लास्ट में मेरा 27,000 लगभग सैलरी था, फिर भी हम जॉब से रिजाइन कर दिए। मतलब वो सब आपको ठीक नहीं लगा? वो सब चीज हमसे नहीं हो पा रहा था। लोगों का जो इतना लोगों के साथ जो है मतलब दुर्व्यवहार करता है स्टाफ लोग, जबरदस्ती उसका गाय भैंस बकरी खोल लेता है, घर से सामान निकाल लेता है, तो ये सब चीज हमसे नहीं हो रहा था, इसीलिए हम रिजाइन कर दिए, छोड़ दिए। जिसको लेने मतलब जो लोन लेता है उसको औकात नहीं है सराहने का, तो फिर लोन काहे लेता है? ये चीज तो पहले गलत है, पहले तो ये चीज आपका कहना गलत है। कैसे गलत है? अब कैसे गलत है? जब हमको कर्जा सधाने का औकात नहीं हम है, बताएंगे ना, हम बताएंगे ना सर जी। देखिए, सबसे पहले जब कहीं भी कोई भी लोग या कोई महिला लोन लेती है तो सबसे पहले उससे संपर्क कौन करता है? कंपनी वाला जाके संपर्क करता है। महिला तो डायरेक्ट बैंक में ब्रांच पे नहीं जाती है कि हमको लोन दीजिए। गांव में कंपनी का स्टाफ जाता है, महिला से संपर्क करता है, तो वहीं से जिम्मेवारी बन जाता है उस स्टाफ का कि भैया हमको कैसे व्यक्ति को, कैसे लोग को लोन देना है कि मेरा लोन वापस आवे। बस बात खत्म है यहीं पे। आपको 100 उदाहरण हम ऐसा दिखा देंगे। हम खुद कई न्यूज बनाए हैं, गांव में जाके वीडियो बनाए हैं। घर रहने के लिए नहीं है, छप्पर नहीं है, घर में दरवाजा भी नहीं है, फिर भी वैसे लोगों को कंपनी वाला लोन दिया है। तो बताइए, फर्जी लोन नहीं है? कौन गलत हुआ? स्टाफ गलत है, कंपनी भी कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेवार है, गलत है, क्योंकि कंपनी आंख बंद करके अपना कंपनी चला रही है। अच्छा, अब देखिए, आप फाउंडर हैं, आप कोई भी कंपनी का आप सीईओ हैं, मालिक हैं, तो आपके कंपनी में इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है और आपको पते नहीं है, तो आपका भी न जिम्मेवारी है, आप न कहीं उसमें मिले हुए हैं। अच्छा, कई वीडियो में देखे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि लोन नहीं दी जाएगा तो माफ हो जाएगा। ये कहाँ का नियम है और कहाँ लिखल है कोई आपके पास सबूत? ये बताइए। एकदम ये नियम है सर जी। हाँ, ये नियम है आरबीआई का या एमफिन का। हालांकि ये जितना फाइनेंस कंपनी है, ये लोग एमफिन के अंदर, जिस तरह से बैंक चलती है आरबीआई के अंदर, उसी तरह एक एमफिन जो है फाइनेंशियल संस्था है, और एमफिन के देख रेख में ही, एमफिन के गाइडलाइन से ही जितना माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो चलती है। तो एमफिन का ये नियम है और ये सब पर लागू होता है कि अगर कोई भी लोनी जो है, जो लोन कस्टमर है, जो लोन लिया है, वो 1 साल तक, 1.5 साल तक लगातार किस्त नहीं भर पा रहा है, किस्त भरने में असक्षम है, और असक्षम कौन होगा? वही व्यक्ति होगा जो पहले से देख रहे हैं कि भरने लायक नहीं है और फिर भी उसको जाके जो है जबरदस्ती लोन दिया गया, फिर भी उसको कंपनी वाला लोन दिया, तो कहाँ से भरेगा भैया? न तो उसको कोई बिजनेस है, न उसको कोई कमाने वाला है, न उसको घर रहने के लिए है, तो लोन कहाँ से भरेगा? उसको एक टाइम का खाना खाने के लिए सोचना पड़ता है, तो लोन कहाँ से भरेगा? तो यहीं पे हम गलत ठहराते हैं कंपनी को और कंपनी के स्टाफ को कि जब तुम देख रहे हो और जब कंपनी का ये नियम है कि लोन देने से पहले हर एक चीज का जो है जांच होता है, वेरिफिकेशन होता है, और फिर भी आंख बंद करके ऐसे लोगों को लोन दे देते हो, तो इसका मतलब कोई जांच नहीं हुआ, फर्जी लोन, ऐसे घूस लेके लोन दे दिया। तब तो हम भी वो लोन लेके 1.5 साल न दे तो माफ हो जाएगा? हाँ, ऐसा देखिए, ऐसा प्रावधान है कि आप लोन लगातार नहीं भर पा रहे हैं तो 1 साल 1.5 साल तक जो है वो लोन राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ मतलब कंपनी जो है अपने तरफ से उस लोन को खत्म कर देती है, राइट ऑफ कर देती है। और ये हुआ भी है,
ये कोई हम अपना तरफ से नहीं बोल रहे, मेरे रीजन में हुआ है। हम बहुत सारे ब्रांच में ऐसे बहुत जगह हम रहे हैं, 7.5 साल के दरमियान में बहुत जगह रहे हैं। लेकिन कई ब्रांच में जब हम असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर थे, एबीएम थे, तो उस दौरान बहुत सारे कस्टमर का मेरे सामने में राइटअप हुआ है। मतलब लोन माफ हो जाए? हाँ, लोन माफ हुआ है। लेकिन देखिए अभी थोड़ा सा ये कंपनी वाला क्या कर दिया है, ये चूंकि इसको लोन माफ नहीं करना पड़े ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ये लोग थोड़ा दूसरा तरीका अपना लिया है। क्या? ये लोग क्या करता है, अब लोन को रेन्युअल कर देता है, और उसमें भी क्या करता है, फर्जीवाड़ा करके बिना कस्टमर से, बिना जो है लोनी से पूछे हुए जो है ये लोग क्या करेगा, लोन को रेन्युअल कर देगा। जब देखेगा कि 2-4-6 महीना से कोई आदमी लोन नहीं भर रहा है, तो सोचेगा कि साल भर तक जब नहीं भरेगा तो उसका कहीं ना कहीं राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि रेन्युअल कर दो, नया कर दो, फिर इसका टाइम आगे बढ़ जाएगा, तो फिर राइट ऑफ नहीं होगा। तो ये तरीका अपना रहा है अभी ये। अच्छा, जो लोन लिए हुए उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, लोन कोई खराब चीज नहीं है। लोन तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, करोड़पति, अडानी अंबानी भी लेता है। तो लोन लीजिए, लेकिन बैंक से लीजिए। हम एक एक चीज शॉर्टकट में कहेंगे, लोन लीजिए लेकिन कोई न कोई बैंक से लीजिए, बड़ा लोन लीजिए। चुटपुटिया लोन, ये जो किस्त वाला होता है, ग्रुप लोन जो होता है, ये नहीं लीजिए, ये सबसे खत्म है। अच्छा, इसमें महिला सब पे भी अत्याचार होता है? महिला सबको बहला फुसला के दिया जाता है, महिला के ऊपर ना अत्याचार होता है। घर भी बर्बाद होता है। 10 रोज पहले, मात्र 10 रोज पहले अररिया रानीगंज में एक घटना हुई है, आपको पता भी होगा, आप मीडिया से हैं तो आपको पता होगा। एक महिला जो है खुदकुशी कर ली, और क्यों कर ली जानते हैं? उसको रहने के लिए घरों नहीं है, उसको लोन कहीं से भी देने लायक ही नहीं है। इतना ज्यादा फर्जी करके उसको लोन दिया गया, उसके गार्जियन को भी पता नहीं था कि मेरे पत्नी के नाम पे लोन है। उसका गार्जियन बाहर में रहता था, दिल्ली पंजाब कमाता था, और उसी गांव की कोई और दलाल महिला जो ब्रोकर होती है, मीडिएटर, वो महिला उसके नाम पे मतलब इससे स्टाफ से मिलकर जो है, देखिए इस अपने सामने आ रहा है, बहुत जगह से न्यूज आ रहा है, और खुद ही सामने है। देखिए स्टाफ किस तरह से फर्जीवाड़ा करता है। उस ब्रोकर महिला के साथ एक कंपनी नहीं, 4-4 कंपनी का लोन उस महिला के नाम पे उठाया गया। हालांकि उस महिला से बहला फुसला कर वो ब्रोकर महिला लोन सारा पैसा ले ली उससे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्रोकर जो है वो फरार हो गए। 2-4 महीना तक किस्त वही भरी, तो वही भरती थी, तो इसके घर पे नहीं आता था लोन वाला। जब वो महिला फरार हो गई तो लोन तो इसके नाम से था, तो इसके घर पे आना शुरू हो गया 4 कंपनी का स्टाफ। अब इसको हो गया दिमाग खराब कि हम अब भरेंगे तो भरेंगे कहां से, अभी फंस गई बेचारी। इसके पति को पता भी नहीं है कि मेरे पत्नी के ऊपर लोन है। समझिए कितना ज्यादा फर्जी करके लोन दिया जाता है। और उसका अंजाम ये हुआ कि लगातार परेशान करता था, दबाव देता था लोन वाला, उसके घर पे जाके महिला खुदकुशी कर ली। तो इसीलिए हम कहते हैं भैया, लोन लीजिए, बड़ा लोन लीजिए, बैंक से लीजिए। चुटपुटिया लोन, फाइनेंस वाला जो है ना, ग्रुप लोन, महिला ग्रुप वाला लोन नहीं लीजिए, कभी भी नहीं लीजिए। देखिए, ये थे फाइनेंस मैक्रो कंपनी के पूर्व मैनेजर, जिन्होंने लोन माफ के बारे में सारा बात बताया। अगर मेरा विचार अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस, सुपौल, बिहार।